दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। नेपलीज मैन प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड कमिट स्नैचिंग्स टू फंड डिलीवरी एट हॉस्पिटल। क्या मतलब हुआ? एक नेपाली व्यक्ति और प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड मतलब कि गर्भवती गर्लफ्रेंड कमिट स्नैचिंग्स। देखिए, कमिट का मतलब होता है किसी कार्य को, किसी कृत्य को करना। कमिट स्नैचिंग्स मतलब झपटमारी करते हैं। टू फंड डिलीवरी, फंड का मतलब होता है किसी चीज़ में धन लगाना, पैसा लगाना। टू फंड मतलब फंड करने में, डिलीवरी को एट हॉस्पिटल में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से सुने और वर्ड मीनिंग भी साथ में नोट करें। A Nepalese man and his pregnant girlfriend were behind a series of snatching in and around central Delhi's Karol Bagh। क्या मतलब हुआ इसका? एक नेपाली व्यक्ति एंड हिज प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड और उसकी गर्भवती गर्लफ्रेंड वर बिहाइंड, वो वर बिहाइंड मतलब वो उसके पीछे थे। वर बिहाइंड अ सीरीज ऑफ स्नैचिंग। देखिए, सीरीज़ का मतलब होता है श्रृंखला, मतलब जो एक स्नैचिंग मतलब झपट मारी की जो श्रृंखला है वो उसके पीछे थे। वर बिहाइंड मतलब पीछे थे। सीरीज ऑफ स्नैचिंग मतलब कि झपट मारी की जो श्रृंखला है उसके पीछे। इन एंड अराउंड सेंट्रल दिल्लीज करोल बाग मतलब कि सेंट्रल दिल्ली के करोल बाग में और उसके आसपास। आगे देखिए। while the man has been arrested, the woman was traced to a hospital where she delivered a baby 2 days ago। क्या मतलब हुआ? while the man has been arrested, जबकि जो व्यक्ति है वो आदमी है उसे अरेस्ट कर लिया गया है, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। the woman was traced, ट्रेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पता लगाना। वुमेन वॉज ट्रेस्ड मतलब जो महिला का पता लगाया गया। वुमेन वॉज ट्रेस्ड टू अ हॉस्पिटल, वॉज ट्रेस्ड टू ए हॉस्पिटल मतलब उसका एक हॉस्पिटल में पता लगाया गया। वेयर, जहाँ शी डिलीवर्ड अ बेबी, जहाँ उसने एक बेबी को जन्म दिया, मतलब डिलीवर किया मतलब जन्म दिया। 2 day अगो मतलब 2 दिन पहले। कॉप्स सेड, पुलिस ने कहा ऑन थर्सडे मतलब कि बृहस्पतिवार को। शी इज़ लाइकली टू बी अरेस्टेड अपॉन डिस्चार्ज। क्या मतलब हुआ? लाइकली टू बी का मतलब होता है किसी चीज़ की संभावना होना। तो क्या मतलब हुआ है? मतलब होता है इसका शी इज़ लाइकली टू बी अरेस्टेड अपॉन डिस्चार्ज मतलब कि इस चीज़ की संभावना है उसके मतलब गिरफ्तार होने की। अपॉन डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज होने पर। डिस्चार्ज का मतलब होता है हॉस्पिटल से किसी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को छुट्टी मिल जाना, उसे डिस्चार्ज कहा जाता है। आगे देखिए। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन मतलब कि पूछताछ के दौरान। द अक्यूज्ड रिवील्ड दैट दे कमिटेड स्नैचिंग टू फंड एक्सपेंसेस फॉर द डिलीवरी एंड देयर बेबी। क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ के दौरान। द एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। जो आरोपी है उसने रिवील किया। देखिए, रिवील का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को जाहिर करना, किसी चीज़ का राज खोलना। तो और ये सेकंड फॉर्म है, तो उसने क्या करा? उसने रिवील किया मतलब उसने जाहिर किया कि दे कमिटेड स्नैचिंग्स मतलब उन्होंने स्नैचिंग्स मतलब जो झपट मारी की वारदातें की। कमिट स्नैचिंग्स टू फंड एक्सपेंसेस मतलब उन खर्चों को फंड करने के लिए। एक्सपेंसेस तो खर्चे। फॉर द डिलीवरी के खर्चों के जो एक्सपेंसेस हों उनको फंड करने के लिए। एंड देयर बेबी और उनके बच्चे के लिए। आगे देखिए। डीसीपी सेंट्रल संजय सेन said that they have been able to connect the couple to at least 14 incidents reported in the last 2-3 months in the area। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी हैज़ बीन या हैव बीन आता है उसके बाद एबल टू आता है, उसका मतलब होता है पाए हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? डीसीपी सेंट्रल, जो डीसीपी हैं सेंट्रल संजय सेन सेट, क्या कहा उन्होंने? दैट की दे हैव बीन एबल टू कनेक्ट मतलब वो कर पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं। दे हैव बीन एबल टू कनेक्ट द कपल मतलब ये जो मतलब ये जो जोड़ी है, कपल है या इसे दंपत्ति कह सकते हैं, उसे कनेक्ट कर पाए हैं टू एटलीस्ट 14 इंसिडेंट्स मतलब कि 14 घटनाओं से। रिपोर्टेड जिन्हें रिपोर्ट किया गया इन
द लास्ट 2-3 मंथ्स, मतलब जिन्हें रिपोर्ट किया गया पिछले 2-3 महीनों में, इन द एरिया, क्षेत्र में। द कपल ही सैड हैड अ टिपिकल मोडस ऑपरेंडी। क्या मतलब हुआ इसका? जो एक कपल था, मतलब ये जो दंपत्ति था, ही सैड, उन्होंने कहा, हैड ए टिपिकल मोडस ऑपरेंडी। टिपिकल मोडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है? एक मतलब कोई विशिष्ट कार्य प्रणाली, टिपिकल मोडस ऑपरेंडी। वेयर इन, जिसमें दे स्टोल अ स्कूटी, जहाँ से मतलब वो एक स्टोल स्कूटी, मतलब उन्होंने एक स्कूटी चुराई, फ्रॉम अ नियर बाई एरिया, किसी फ्रॉम ए नियर बाई एरिया मतलब एक नज़दीकी क्षेत्र से। एंड देन और फिर वेंट ऑन टू कमिट स्नैचिंग, और उसके बाद वो क्या, वेंट ऑन टू कमिट स्नैचिंग मतलब कि झपटमारी करने चले गए। लेटर मतलब बाद में। दे आइदर अबेंडन्ड द स्कूटी, देखिए अबेंडन का मतलब होता है लावारिस, छोड़ देना किसी भी चीज़ को। क्या मतलब हुआ? लेटर बाद में। दे आइदर अबेंडन्ड द स्कूटी, या तो उन्होंने स्कूटी को अबेंडन कर दिया, मतलब या तो छोड़ दिया, और या हिड इट, देखिए ये हाइड की सेकंड फॉर्म है। हिड इसका मतलब होता है छुपाना, या फिर हिड इट मतलब उन्होंने इसे छुपा दिया। एट एन एक्वेंटेंसेस प्लेस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है कोई जान पहचान वाले के स्थान पर, जगह पर, प्लेस। सो दैट, ताकि, दे कुड सेल इट लेटर, ताकि वो इसे बाद में बेच सकें। 7 स्कूटर्स हैव बीन रिकवर्ड टिल नाउ, क्या मतलब हुआ? 7 स्कूटरों को बरामद किया गया है। टिल नाउ मतलब कि अब तक। आगे देखिए। द कॉप्स ट्रैक्ड डाउन द कपल वाइल प्रोबिंग अ केस ऑफ स्नैचिंग रिपोर्टेड ऑन February 20। क्या मतलब हुआ? पुलिस ने उन्हें ट्रैक डाउन किया। ट्रैक डाउन का मतलब होता है किसी का पता लगाना, उन्हें पता लगाया। द कपल, इस मतलब इस कपल का, इस जोड़ी का। वाइल प्रोबिंग, प्रोब करने का मतलब होता है जांच करना। वाइल प्रोबिंग मतलब जांच करने के दौरान। अ केस ऑफ स्नैचिंग मतलब एक स्नैचिंग केस, एक झपटमारी के केस की जांच करने के दौरान। रिपोर्टेड ऑन February 20, जिसे रिपोर्ट किया गया था February 20 को। आगे देखिए। डीसीपी सैन फॉर्म्ड अ टीम, फॉर्म करने का मतलब होता है गठित करना। डीसीपी सैन फॉर्म्ड अ टीम, जो डीसीपी सैन है उन्होंने एक टीम गठित की। लेड बाय एसएचओ मतलब कि देखिए ये लीड की सेकंड, इसका मतलब क्या होता है कि नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? लेड बाय एसएचओ करोल बाग, मतलब एसएचओ करोल बाग के नेतृत्व में। एंड गॉट देम टू एनालाइज, और उनसे एनालाइज मतलब जांच करवाई। एनालाइज का मतलब होता है किस चीज़ का गहराई से अन्वेषण करना, जांच करना। द फुटेज ऑफ ओवर 150 सीसीटीवी कैमरा, मतलब 150 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। ओवर एनालाइज द फुटेज ऑफ ओवर 150 मतलब 150 से अधिक सीसीटीवी की फुटेज, सीसीटीवी कैमराज इन द एरिया, क्षेत्र में। टू चेक करने के लिए। द रूट टेकन बाय द एक्यूज मतलब जो रूट लिया गया था बाय द एक्यूज मतलब कि आरोपियों के द्वारा। वी केम टू नो दैट वन रवि विकास, a native of Nepal, was riding the scooty that was stolen from DBG road। क्या मतलब हुआ? We came to know, देखिए क्या कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, तो ये क्या है? ये इसकी सेकंड फॉर्म है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है पता चलना। तो क्या मतलब, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। वी केम टू नो, हमें पता चला। दैट की वन, एक रवि विकास, कोई रवि विकास, अ नेटिव ऑफ नेपाल, नेटिव का मतलब होता है रहने वाला, जो कि मतलब कि नेपाल का रहने वाला है। वॉज राइडिंग द स्कूटी, वो स्कूटी को राइड कर रहा था। राइड मतलब चला रहा था। दैट वॉज स्टोलन, जिसे चुराया गया था। फ्रॉम डीबीजी रोड, डीबीजी रोड से। ऑन February 20 द टीम सर्च्ड अबाउट 250 शंटीज़। देखिए शंटी का मतलब होता है झुग्गी, तो यहाँ पर एक से अधिक हैं, तो यहाँ पर शंटीज़ का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? ऑन February 20 मतलब 20 फरवरी को द टीम सर्च अबाउट 250 शंटी, जो टीम थी उसने सर्च किया मतलब खोज की। अबाउट 250 सेंटीज मतलब 250 झुग्गियों को। इन करोल बाग में। एंड नैब्ड, देखिए नैब का मतलब होता है पकड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो पकड़ लिया। एंड नैब्ड विकास को पकड़ लिया। सैन सेड, सैन ने कहा। आगे देखिए।
ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, इसका क्वेश्चनिंग मतलब कि पूछताछ के दौरान द अक्यूज्ड क्लेम्ड, जो आरोपी है उसने दावा किया दैट ही एंड हिज लिव इन पार्टनर, मतलब वह और जो उसकी लिव इन पार्टनर है, अ 21-year-old वुमेन, मतलब एक 21 वर्षीय महिला, वर इन्वॉल्व मतलब वो शामिल थे इन द क्राइम, अपराध में। द वुमेन वॉज फाउंड एडमिटेड एट ए हॉस्पिटल वेयर शी डिलीवर्ड अ बेबी ऑन February 21, पुलिस सेट। क्या मतलब हुआ? द वुमेन, जो महिला थी, वॉज फाउंड, उसे पाया गया, एडमिटेड मतलब कि भर्ती पाया गया, एट ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, वेयर जहाँ, शी डिलीवर्ड अ बेबी, जहाँ उन्होंने एक बेबी को डिलीवर किया, मतलब एक बच्चे को जन्म दिया, ऑन February 21, फरवरी 21 को, पुलिस सेट, पुलिस ने कहा। आगे देखिए, विकास अ ड्रग एडिक्ट, विकास अ ड्रग एडिक्ट हैज़ एन एक्सपर्टीज इन ओपनिंग द लॉक्स ऑफ स्कूटीज विद इन 3 minutes। क्या मतलब हुआ? विकास अ ड्रग एडिक्ट, देखिए ड्रग एडिक्ट का मतलब होता है नशे का आदी, कोई भी जो व्यक्ति नशे का आदी होता है उसे ड्रग एडिक्ट कहा जाता है। तो क्या मतलब विकास अ ड्रग एडिक्ट, जो मतलब एक ड्रग एडिक्ट है, नशे का आदी है, हैज़ एन एक्सपर्टीज़, वो एक्सपर्ट है, मतलब एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है किसी कार्य में कुशल होना, किसी कार्य में दक्ष होना। हैज़ एन एक्सपर्टीज़, वो मतलब एक बहुत कुशल है, हैज़ एन एक्सपर्टीज़ इन ओपनिंग द लॉक्स, मतलब तालों को खोलने में, ओपनिंग द लॉक्स ऑफ स्कूटीज़ के तालों को खोलने में, विद इन 3 minutes मतलब 3 मिनट के अंदर। दे यूज्ड टू कमिट क्राइम्स, वह अपराध किया करते थे। देखिए जब भी हम किसी वाक्य में यूज्ड को प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पास्ट के अंदर हम किसी भी कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दिखा रहे हैं। तो मतलब जब कोई भी एक्टिविटी हम पास्ट में बराबर किया करते हैं तो हमें वहाँ पर यूज टू का प्रयोग करना होता है, और यूज टू के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? दे यूज्ड टू कमिट क्राइम्स, वह अपराध किया करते थे, टू फुलफिल देयर नीड्स, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, टू फुलफिल देयर नीड्स मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। विकास वॉज लिविंग इन किशनगंज, जो विकास था वो रह रहा था किशनगंज में, किशनगंज एरिया क्षेत्र में, ऑफ सेंट्रल दिल्ली के। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल तो जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।